कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू वीडियो में। गाइस मैं शादी में से आ चुकी हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, ठीक है। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं सारे ही। मुझे भी मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कहाँ गई कहाँ गई। तो भाई मैं गई थी शादी में, वहाँ कोई लाइव वगैरह हुई नहीं है। मैं वीडियो बना के लाई हूँ। मैंने भैया से पूछी भी ना कि डालूं या ना डालूं। तो यहाँ पे बना रही थी मेरे लिए चाय। अभी मामा छोड़ के गए हैं मुझे। और भाई सच में शादी बहुत अच्छी होगी, दुल्हन इतनी अच्छी है बहुत ज्यादा। और भाई उन्होंने, मैं बताऊं, मेरा भी दिल खुश करके भेजी हूँ। इतना दिया, इतना बहुत ही ज्यादा। भाई ये तो आए हैं वहां से रसगुल्ले काले वाले, ठीक है। भाई मैं आपको वहां का सामान दिखाती हूँ। कपड़े करूंगी मैं बाद में शेयर, इसी ब्लॉग में कर दूंगी। पहले मैंने सोचा क्योंकि फिर बच्चे आ जाए, फिर खाया जाएगा, फिर मैं दिखा नहीं पाती, बहुत चीज मेरी ऐसी ही रह जाए यूट्यूब पर, ठीक है। तो भाई आपको दिखा दूं, इसमें गाजर का हलवा, इसमें है व्हाइट वाले रसगुल्ले, और इसमें मिठाई, और भाई ये आए हैं फल, ठीक है। और बचा भी उनके बहुत है गाइस, सच में बता रही हूँ, इतनी बरकत भाई मैंने नहीं देखी। और अभी रह रही है भाई सामान। इसमें है मेरे में लड्डू और मट्ठी, इतनी बड़ी पिंडी में। और भाई एक सामान हो, इसमें है चटनी, जो कि मैं और हमारी जो नंद लगती है वो दोनों मांग के लेके आए कि ये चटनी तो हमें चाहिए। ऐसी मोनी दी कह रही इस चटनी को तो करवा लो। तो दीदी हर कह रही थी कि कम तो ना मगर जो कम लगेगी। उस दिन की भी बता रही सगाई में से नु कह रही नु प्लान सारे रसगुल्ले थे, वो भी था हलवा भी, और 24 तारीख में ही खत्म हुआ वो भी। हाँ और भाई मैं नु कह रही हूँ हमरे यू तो सोनम दी कह रही कि भाभी कम तो ना है, बड़े में कर, मन का जो कम रहेगी फिर मंगा लेंगे, नजदीक का मामला। भाई सच में बहुत सामान बचा। और उन्होंने दिया भी बहुत, और सबको ही ऐसा दिया, मैंने नहीं देखा किसी को कोई इतना देता हुआ। दीदी हर ने खूब दिल खुश करके दिया। और भाई उन्होंने मुझे चप्पल, कपड़े, पर्स, जो भी कुछ दिया उसे मैं बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने आप सबके साथ इसलिए शेयर करा क्योंकि फिर सामान दीदी खत्म हो जावे और मैं कई बार दिखा नहीं पाती। तो यहाँ चाय बन गई है। और भाई शादी वाले घर में सामान इतना रखा रहा है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब भी रोटी बनावे, जब भी मामा यूं कहते थे रोटियों में लग जा, इन्हें रोटी खवावे, फल काट के खवाएगा। मगर पता फल का किसी का ही मन करा है भाई, किसी का मन नहीं कर रहा था फल खाने का। और कपड़े भी बहुत अच्छे। उन्होंने कई सूट तो ऐसे जो मैं सिलने वाली हूँ हाल फिलहाल में, कॉटन के सूट है गर्मियों के। और एक सूट मेरा था, एक मोनिदी का था, मतलब 2 सूट सेम लेके आई थी दीदी मोनिदी अपना। एक रेड का था, एक पिंक का था। तो दीदी ने मुझे रेड दिया, हाँ, और खुद ने लिया पिंक कलर का। कह रही सिल लिए जाकर, सलवार इसकी कड़ी हुई है। मैंने कहा बेफिक्र रहो, आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं सिल रही हूँ सब है। तो भाई सच में उन्होंने बहुत दिल खुश करा, सच बता रही। नहीं दी उन्होंने भाई, जैसे मैं मंगाई थी ना उस हिसाब से भाई मैं भेजी भी हूँ सच में। और भाई रसगुल्ले में से निकल रहा बाखर अभी मेरा। आरुष तो चलो भाई मैं बाद में दिखाऊंगी आपको सब कुछ। ये मैंने खाने का दिखा दिया, रात का ही मतलब शाम का। वहाँ बन गई है सब्जी। और भाई यहाँ रखा हुआ है मेरा बैग, जो छेड़ना नहीं चाह रही है, जिसे मैं छेड़ना नहीं चाह रही। गाइस मैं ऐसा हूँ और ऐसा निकल जाऊँ जैसे मैं इसे जानती ना हूँ। जैसे ही कोरोना हो भाई सच में मैं ये सोच रही हूँ खाली कैसे करूँ, भर तो ही नहीं गया था। अब ये कपड़े सब सुहाने हैं, इसमें कुछ ब्रेस केयर कुछ वैसे। भाई मैं सच में इनसे परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या ही खाऊं, मतलब ऐसा बच के निकलूं मैं, बड़ी दूर इसी से निकाल जीतने पे रखा था बैग, हम दोनों इसे ले आए थे तो नीचे से भाई भारी का इनने नहीं करा, मैंने ना करा। जितने पे छोड़ दिया। और मैं इसे नू सोच रही हूँ कैसे ही रहता हूँ। भाई थोड़ी सी मैं शॉपिंग भी करने गई क्योंकि दीदी के वो जाएंगे शक्कर चावल, तो उसके कपड़े भी लेके आई। और मैं दिखा देती हूँ आपको जो जो मुझे शादी में से मिला, जो मेरी नंदों ने, मेरे मामा ने मुझे दिया, ठीक है भाई। तो सारी ही चीज दिखाती हूँ मैं आपको। मैं सुबह से रिकॉर्ड ना कर पाई, एक तो भाई गाइस पहले मैं आई, फिर थोड़ी सी दीदी की हेल्प करवाई काम में, फिर वही काम वाम निपटा, फिर मैं थोड़ी सी ऐसी बैठ की बात करने लगे क्योंकि भाई अब तो हमारी बात भी कई दिन तक खत्म नहीं हो सकती है, कई दिन तक चलेंगी। मैं कानन की निकाल दी मगरी, और वह डलेना है क्या बोल रहे हैं उसे, वो
कानन में टॉप्स वगैरह ना डले, ठीक है। तो भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने कपड़े। और हमारी सासू माँ भी गई थी, उनको भी दिए उन्होंने कपड़े, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और जो दीदी के लाए, मतलब जब शक्कर चावल भेजूंगी तब मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो मैं वही आपको अपने मम्मी के दिखाने वाली हूँ। बाकी जो भी दीदी का सामान है वो मैं अगली वीडियो बना दूंगी। आज तो यही शेयर हो जो वो बहुत है, ठीक है। तो भाई चलो मैं शुरू करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। और आज मेरे याद नहीं रहा, कल मेरा ब्लॉग आ जाएगा कि मैं शादी में क्या क्या लेके गई थी, और ये कि शादी में से मुझे वापस में क्या क्या मिला है, ठीक है भाई। सच में बहुत ही दिया है उन्होंने। जहाँ तक खाने का मैंने आपको दिखा दिया था, अब शुरुआत करती हूँ मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ कि कपड़ों में मुझे क्या क्या मिला है वहाँ से, ठीक है गाइस। तो भाई स्किप करके मत देखना, अगर फिर बोले कि आप लेके गई थी आपको क्या क्या मिला, तो सारी चीजें अच्छे से देखना। और दिखाती हूँ, सबसे पहले दिखाती हूँ भाई ये जो थामे की चादर आती है सबकी सेम आती है, तो इस तरीके की खोल के दिखा देती हूँ एक बार। इसमें ना तख्त की चादर हमारे क्या आ चुकी है, इसमें ना ये बीच का प्रिंट है ये वाला, और साइडों में ऐसा। अब दीपावली आ रही है ना, तो तब इसे मैं लगाऊंगी, ठीक है भाई। तो मैं आपको अब शेयर करती हूँ आगे के। ये हो गई बेड चादर, ठीक है दीदी, ठीक है भाई। दिखाती हूँ आपको मैं। एक है मेरा ये सूट ब्लू कलर का, क्योंकि बहुत प्यारा सूट है, ठीक है भाई। ये इसका दुपट्टा है, इस पर लेस लगी हुई है इस तरीके से, और ये है ऐसा। यहाँ पे ये वाला वर्क मुझे बहुत पसंद आया। तो एक सूट है मेरा ये, जो कि मुझे मामा ने दिया है, ठीक है भाई। साथ के साथ भी चिन्नियों में डाल दूँ, क्योंकि ये काम पहले तो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत बड़ा, दूसरी बात फिर आपको दिखा रही हूँ वो बहुत बड़ा। एक सूट है भाई मेरा ये वाला, इसको भी खोल के दिखाती हूँ। सारे कपड़े आपको खोल खोल के दिखा दूंगी। तो ये है कॉटन का सूट, ये है इस तरीके का, ये है इसका गला। और भाई सारे ही सूट मेरे ऐसे हैं जो मैं सिलवा कर पहनूं, और इसकी ये सलवार है, ठीक है। ये कॉटन के सूट, और गर्मियों में ऐसे सूट बहुत अच्छे रहते हैं। और ये है गाइस इसका दुपट्टा, ये वाला। तो दूसरा सूट हुआ मेरा ये। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि आप सबको दिखा दूँ, फिर यहाँ पे किसी के भिल्ली आई दिखे शायद, तो फिर डीजे बज रहा था, तो फिर मैंने शेयर ना करा। अब डीजे बंद हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सच में दीदी हमें मामा ने बहुत ही दिया मुझे, बताई दे रही हूँ। तो ये हुआ, तो एक सूट है मेरा ये वाला, जो कि मेरे पास में रेड कलर का एक भी नहीं था। दीदी 2 सूट लाई थी, एक अपना लाई थी और एक मेरा, एक गुलाबी का था एक रेड का। तो रेड दीदी ने मुझे दिया और गुलाबी वो खुद ले गई। सेम ही है दोनों के, नंद भाव जो के हमारे ये वाले सूट। और इसकी बॉटम है ना जो, उस पर कढ़ाई हो रखी है। ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी बॉटम है। तो भाई ये तो सिलने वाली हूँ, वैसे मैं जब सिलूंगी जब दिखा दूंगी कि मैं कौन कौन से सिल रही हूँ। एक होगा मेरा ये वाला, दीदी कह रही मैं 2 ही लेके आई भाभी, एक आपके लिए एक अपने लिए सिल लेना। मैं सिलूँ तो मुझे है, क्योंकि ऐसा नहीं है तो मुझे प्यार से कपड़े दिया और मैं ना सिलवा, ऐसा कभी नहीं करूँ। हाँ अगर किसी ने अच्छा ना दिया हो तो वो तो नहीं सिलता। एक सूट है भाई मेरा, जो कि मुझे कलर मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर का, जो कि दीदी ने मतलब मुझे बनाए ही है। मतलब भाई ये मत सोचने कि आपको उन्होंने रखे हुए थे सारे कपड़े, मुझे नहीं। इस तरीके का सूट है ये, इस पर ऑर्डर। भाई ये सूट मुझे एक झलक में प्यारा लगा, तो फिर दीदी ने कहा भाभी इसको आप ही लेके जाना। ये इसकी बॉटम है ब्लैक कलर की, और सबसे प्यारा जो है इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है और इस तरीके का। तो इसको भी मैं जल्दी ही सिलूंगी और कभी पहनूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक सूट है ब्लैक कलर का। अभी मैं कह रही थी दीदी से, मगर जब पापा जी आऊंगी ना, फिर बोले कि शक्कर चावल तो मैं ब्लैक कलर का मंगाऊंगी।
और अभी भी मैं कह रही हूँ कोई ना 2 ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक का एक और लूँगी। फिर दीदी कह रही मैंने पापा से बोल दिया कि जो आपको पसंद हो वही लेके आना। एक सूट अभी मेरा ये वाला ग्रीन कलर, क्योंकि मेरे पास में एक भी सूट नहीं था, तो ये वाला सूट है। इसे भी दिखाती हूँ आपको। पता नहीं भैया चुभेगा या कैसा होगा, पर बनाऊंगी मैं जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, इसका दुपट्टा है ऐसे वाला, कढ़ाई हो रखी है, कटवर में इसका दुपट्टा है। और भाई सूट भी ये लाजवाब है, ये इस तरीके का है और फुल हैवी सूट है भैया, ठीक है। तो एक सूट होगा मेरा ये वाला। अभी मैं से कौन से कब सिल रही हूँ वो आपको आने वाले ब्लॉगों में पता लगेगा। फिलहाल तो शेयर हो गए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग रह जाती हैं, मैं शेयर नहीं कर पाती आप सबके साथ। और शायद आपको आवाज़ आई हो, मेरी इनू आ चुकी है ऊपर, ठीक है भाई। तो मेरे तो हो गए। अब मैं दिखा देती हूँ मम्मी को क्या दिया था उन्होंने उस दिन। तो मैं मम्मी गई थी मंडे में और साथ के साथ आई थी, तो खाने पीने की चीज़ें तो अलग थी। और ये हैं भाई इनके पैंट शर्ट जो कि सिलवाने वाले हैं, और बच्चों के दिए मामा जी ने दोनों बच्चे। बहुत प्यारा सा सूट है जो कि मैं मम्मी का भी सिलने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं उस सूट को मम्मी के लिए सिलूंगी ही। और मुझे लग रहा है पता नहीं वीडियो की स्लो मोशन से में लग रही है, मुझे जो लग रही है पता नहीं भाई बन भी रही है स्लो मोशन में या कैसे बन रही है, ये तो आप ही बताओगे या देखोगे। तो मम्मी का है ये वाला सूट, और भाई एकदम प्योर कॉटन है, बहुत ही यूनिक सा कपड़ा है इसका, बिल्कुल क्रीमी सा। तो मम्मी के सूट पे यहाँ पे ये मोतियों का वर्क हो रखा है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और इस तरीके का है प्रिंट में, यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। तो इस सूट को मैं मम्मी के लिए सिलूंगी, ठीक है गाइस। ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे में भी ना थोड़ा सा अलग सा है इसमें ना, ये देखो लाइनिंग सी दिख रही है आपको, प्रिंट तो है ही, लाइनिंग भी है साथ में। और ये है इसका सलवार का कपड़ा, ठीक है। तो वही मम्मी को मिला शादी में से ये वाला सूट, और मेरी चद्दर अलग मिली थी और मम्मी की चद्दर है हमारी की अलग, मतलब दोनों सास बहुवन की अलग अलग चद्दरें थी, वो भी दिखा रही मैं भी। और भाई दीदी के सिलने मुझे सूट, तो वो कट करूंगी अब, और वो कल मैं ब्लॉग बना दूंगी आप सबके लिए कि क्या क्या दे रही हूँ मैं सिंदारे पे, सॉरी 70 पे। तो भाई एक चद्दर मैंने तो अपनी दिखाई थी, सेम ही है बिल्कुल, दिखा दूँ आप सोचो कभी वही दिखा रही, मेरी तो ये वाली है। और भाई मम्मी की है ये भी, मम्मी को ये चीज़ें मिली थी, और भी चीज़ है गाइस मेरे पास। अभी एक जोड़ी दीदी मेरे लिए स्लीपर लेके आई थी, बहुत प्यारी हैं देखो। और एक लेके आई थी पर्स, और ये लेके आई थी दीदी मेरे लिए पर्स, जो कि मेरे पास सभी तरीके के पर्स थे, मेरे पास ऐसा कोई पर्स है नहीं। आप सबको बताइए मुझे पर्सन का कितना ज़्यादा शौक है, तो ये वाला लेके आई, बहुत सच में बता रही हूँ भाई बहुत प्यारा है। यहाँ पर कढ़ाई हो रखी है, और इसमें बैक में एक पॉकेट है यहाँ पे, ये वाली ये दिखाऊं भाई। सभी पॉकेटों में आजकल वीडियो में पैसे हैं, क्योंकि भाई मैं आई हूँ शादी में से, तो पैसे तो मिलने लाजमी है ही। एक यहाँ पे स्पेस है इसमें, और बढ़िया है, मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ आराम से आ जाता है। ये तो इसमें 3 पॉकेट हैं कुल मिला के, और सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसे लेके रहो आप, बेफिक्र से रहो। शोल्डर वाली भी कभी कभी इरिटेट सा कर देती हैं, तो शादी में ऐसी चीज़ें मिली मुझे। और भाई पहली बार मुझे किसी ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि पर्स लेके आई दीदी, और मेरे लिए स्लीपर लेके आई। मतलब मैं खुद से ही लेती हूँ, जब भी कोई चीज़ें लेती हूँ ना तो मैं खुद ही लेती हूँ ज़्यादातर ही। पहली बार किसी ने गिफ्ट करी है। हाँ भाई गिफ्ट करी है दी ने मुझे ये, और स्लीपर दीदी ने मुझे अपनी साइड से दी। मैंने खूब दीदी से पूछा दीदी ये पर्स कितने का है और स्लीपर कितने के, पर उन्होंने कहा कि तुझे पहनने से मतलब है। यूं ही कहना चाहता हूँ पर्स गिफ्ट में मिला हुआ अच्छा रहा, पर भाई आज तक हमें दिया किसी ने नहीं। ये मिला है भाई मुझे, खुद ही खरीद के यूज करें। मैं गिफ्ट दे देती हूँ सबको। मेरा अगर कोई चीज किसी कोई कह रहा है ना ये पसंद है तो ले लो, बाकी मुझे आज तक नहीं मिला था। तो ये हाँ भाई स्लीपर दी, तो भाई उन्होंने मुझे इतना सारा सामान दिया, सच में बता रही हूँ भाई।
और मुझे उन्होंने नेक भी दिया। जो लड्डू पीनी में तो लग रहे थे थोड़े लड्डू भाई इतना बड़ा भगोना जो कि हमारा भरगा, भाई सच में उन्होंने बहुत दिया। और गाइज मैं सोच वो मतलब ये है कि उन्होंने बहुत दिया है और मुझे नेक भी दिया। जो भाभी इनको मिला है साई वाई गिराई का मतलब हर चीज का उन्होंने मुझे नेक भी दिया, मुझे भेंट भी दी। मतलब कहने का ये है कि जो भी बहू के वो होते हैं ना, उन्होंने पूरे फर्ज निभाए। जैसे कि उन्होंने मुझे मंगवाया था ना कि भेज दो भाई, उस हिसाब से उन्होंने मेरा पूरा दिल खुश करा है ना। जैसे कहते हैं कि भाई हाँ हमारा दिल खुश होगा, भाई वो वाला सिस्टम करा मामा ने। सच में मुझे उम्मीद ना थी कि मामा मतलब मैं पहली बार गई थी शादी ब्याह में ऐसे कि मतलब इतना कुछ होएगा, बट सच में उन्होंने इतना दिया। और सूट भी भाई सारे ही सुंदर हैं और मैं सिलूंगी भी तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ मुझे कितने पसंद आए या नहीं भी आए। तो भाई ये सारे सूट मुझे सिलने हैं, मम्मी के भी और अपने भी। और बताना कमेंट करके आपको मेरा सारा सामान कैसा लगा। और भाई आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लाइव बंद हुए, तो आज मैं लाइव भी करूँगी, चाहे मैं 10 ही मिनट की करूँ। हालांकि मुझे नींद बहुत आ रही है पर मैं लाइव ज़रूर करूँगी। तो सभी बहन भाई सपोर्ट करना और प्लीज़ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई दुल्हन की वीडियो का मैं पूछना फिर से भूल गई, पर हाँ मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगी कि मैं अपलोड कर सकती हूँ नहीं। वैसे मैंने बनाई सब है, पर हाँ जो डांस वगैरह की हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। और जो मैंने मतलब वहाँ पे बनाई हैं, कपड़ों की भी बनाई थी मैंने, मतलब जो दीदी ने चढ़ाई हैं वो भी मैं बना के लेके आई। पर भाई अपलोड का वही है कि मैं कर नहीं सकती हूँ, और बाकी देखती हूँ आगे कैसे होगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, सपोर्ट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर दिया करो। और भाई अभी मेरा बैग मेरी साइड को आँख काट रहा बैठा हुआ कि मुझे कद उठावेगी। अब भाई मेरी हिम्मत बिल्कुल पस्त है, पर हाँ उसे भी उठाऊंगी। और आज आवाज़ पता नहीं मेरी ऑटोमेटिकली भारी हो रही है, वरना मेरी आवाज़ में वहाँ कुछ दिक्कत नहीं थी, पर हाँ यहाँ भारी हो रही, पता नहीं कैसा हो रही। तो चलो भाई इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे लाइव में और कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। सभी को बाय बाय।